नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। कल तक जो झारखंड के सड़कों पे अपनी नौकरी के लिए और युवाओं के नौकरी के लिए जो खून पसीने बहा रहे थे, वो अब राजनीति में प्रवेश कर गए हैं और अब वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं जयराम महतो की। जयराम महतो अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। हम इस पूरे प्रकरण पे भाजपा का पक्ष जानने चले हैं कि आखिर भाजपा को इस पे क्या प्रभाव डालता है। चूँकि जयराम महतो अभी बहुत ही युवाओं के हॉटकेक हैं और काफ़ी संख्या में उनका जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें काफ़ी संख्या में युवाओं की एक टोली जो है, समूह जो है उमड़ रहा है। जिस तरीके से प्रदीप जी जयराम महतो ने घोषणा किया है कि अब हम राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, किस रूप से इसको भाजपा देख रही है? देखिए, कुल मिलाकर के राज्य के युवा हताश हैं, निराश हैं, आक्रोशित हैं। ये युवाओं का आक्रोश है जो उनको इस प्रकार के कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। जिस समय उनके पढ़ने की उम्र है, पढ़ लिख करके अपने लिए रोजगार पाने की उम्र है, वो नौकरी अपने लिए खोजते हैं। बड़ी आशा और उत्साह से राज्य की जनता ने कांग्रेस जेएमएम की सरकार को सत्ता सौंपी थी कि ये हर वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो इनके वादे झूठे साबित हुए। जनता हतोत्साहित है, युवा हतोत्साहित है और उनकी निराशा अब धीरे धीरे राज्य सरकार के विरुद्ध एक प्रबल आक्रोश का रूप ले रही है। उसी आक्रोश का प्रकटीकरण कभी जयराम महतो करते हैं, कभी अमित महतो करते हैं। तो कुल मिलाकर के जेएमएम से युवाओं का मोह भंग हो चुका है। जल जंगल जमीन माटी की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जिस तरीके से राज्य में खनिज पदार्थों का दोहन कर रही है, एक सिंडिकेट बना करके सत्ता में बैठे लोग जिस प्रकार से राज्य के खनिज पदार्थों का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो जनता सब देख रही है। जनता हताश हो रही है। राज्य में बैठे, शासन में बैठे लोग अमीर होते जा रहे हैं। बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ। एक गरीब आदमी प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बना सकता। 40,000, 42,000, 44,000 रुपया डंपर बालू गिर रहे हैं। ये सारा फेलियर है गवर्नमेंट का। सरकार पूरी तरीके से फेल है और इस हताशा में राज्य का युवा इस प्रकार का कदम उठा रहा है। आप जेएमएम को हताशा वाली बात कह रहे हैं, वही जेएमएम का आरोप है कि ये जो जयराम महतो जो है वो बीजेपी के बी टीम है और स्पॉन्सर बीजेपी के ही ओर से की जा रही है। देखिए, पूरे राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी की टीम है, ए और बी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही टीम है और वो ये टीम है। और राज्य के 340 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की टीम के रूप में है। ये अलग से कुछ नहीं है। आज जहां भी जनता को लगेगा कि शासन उसकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है, शासन में बैठे लोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, शासन में बैठे लोग उनको धोखा दे रहे हैं, तो जनता आक्रोश प्रकट करेगी। ये जनता का आक्रोश है। जनता सड़क पे कब उतरती है? जब अपने हक और अधिकार को वो छीनते हुए देखती है। युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। रोजगार और नौकरी देने में राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। तो राज्य की जनता सड़क पर उतरी है और सड़क पर उतर करके अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की टीम से है। राज्य की 340 करोड़ जनता हमारी टीम है। अब उनका यह भी आरोप है कि जैसे एआईएमआईएम जो है, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, जिस तरीके से आपको महागठबंधन का वोट बैंक काट कर चुनाव में जो फायदा पहुंचाती है, ठीक उसी तरीके से झारखंड में आपको फायदे पहुंचाने के लिए जो है ये टीम बनाया जा रहा है। देखिए, सत्ता में बैठे लोग हताश और निराश हैं। इनको पता है कि आने वाले चुनाव में ये बुरी तरीके से पराजित होने वाले हैं। राज्य की जनता इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने वाली है, सत्ता से बाहर करने वाली है, बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। तो उस हताशा में अपनी अवसंभावी हार को देखते हुए, एक हार जो इनकी निश्चित आने वाले चुनाव में, ये अभी से इस प्रकार के बहानेबाजी कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। असल में ये खुद जानते हैं कि जनता की अपेक्षाओं पे ये खरा नहीं उतर पाए,
जनता की जो मिनिमम जो मांग थी जनता की कि रोजी रोटी उन्हें मिले, वो भी वे नहीं दे पाए। आज बिजली की स्थिति देखिए ना, पूरे राज्य में बिजली की स्थिति भयावह हो गई है। कितने घंटे बिजली रहती है अब बस ये लोग पूछते हैं, पहले कितने घंटे बिजली कटती है की जगह कितने घंटे बिजली रहती है अब ये पूछ रहे हैं। तो राज्य एक अराजकता की दिशा में बढ़ रहा है, ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें ये कहते हैं। अब बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, अब तो रोजगार के भी संभावनाएं जो है खुल गए हैं, द्वार खुल गए हैं, आए दिन जो है वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, राज्य सरकार ने सत्ता में आने के साथ साथ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने यहाँ नियोजन नीति को खारिज किया, कहा नई नियोजन नीति लेके आएंगे, नई स्थानीय नीति लेके आएंगे, लेकिन हर जगह उन्होंने राज्य के जनता को छला है। आप पिछली सरकार में इसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति में दरोगा बहाली हुई थी। अब राज्य के 264 ब्लॉक का डाटा उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां से 10 लोगों को नौकरी नहीं मिली। तो राज्य सही दिशा में बढ़ रहा था, स्थानीय लोगों को उनका हक और अधिकार प्राप्त हो रहा था। ऐसे में इस सरकार ने आने के साथ साथ केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना द्वेष रखने के कारण इन्होंने इस प्रकार का काम किया, और आज ये न स्थानीय नीति डिफाइन कर पा रहे हैं, न नियोजन नीति बना पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो बहालियां हैं रोज अटक जा रही हैं। ये केवल विज्ञापन निकालते हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कोर्ट रोक देता है इनको। तो ये जानते हैं कि ये इनको तो नौकरी देनी नहीं है, ये प्रक्रिया आएगी, तो ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के और दूरदर्शी शासन, राज्य के युवाओं के प्रति जवाबदेही बिल्कुल नहीं है इनकी, राज्य के युवाओं के भविष्य के बात कर रहे हैं। ऐसे राज्य का युवा आक्रोशित है और उसका आक्रोश प्रकट होना स्वाभाविक है। नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, जेएमएम का भी है, हमने बनकर आगे बढ़ा दिया था, लेकिन महामहिम के यहाँ जाके रुक गया, और वो बीपी के दबाव में जो है वो प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। देश में एक संविधान है, संविधान की भावना के अनुरूप इस देश में अध्यादेश कानून बनाए जाते हैं। अगर आप संविधान की भावना के विरुद्ध जाकर के संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन करके कोई काम करना चाहेंगे, तो राज्यपाल की जिम्मेवारी है कि आपका हाथ पकड़े, आपको रोके। झारखंड में राज्यपाल ने वही किया है। आप असंवैधानिक तरीके से अगर कुछ करना चाहेंगे तो राज्यपाल को तो रोकना ही होगा। आप स्वेच्छाचारिता से, मनमाने तरीके से शासन नहीं चला सकते हैं। आपको संविधान के दायरे में रख करके काम करना। संविधान हमारा सबसे बड़ा रेगुलेटरी बुक है, उसके आधार पे हमें शासन चलाना है। हम उससे बाहर जाके कैसे शासन चलाएंगे? तो ये जानते हैं कि न ये होगा, और हमें केवल जनता को भ्रमित करने का एक अवसर खोज रहे हैं। इस प्रकार का कानून बना के, इस प्रकार के नियमावली बना करके ये जानते हैं कि ये लागू तो होगी नहीं, राज्यपाल या कोर्ट रोक देगा, तो इनको जनता को भ्रमित करने का एक मौका मिलेगा। ये केवल जनता को भ्रमित करने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं। जाहिर तौर पे ये प्रदीप वर्मा जी हैं, और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से जेएमएम की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरीके का जो है असंवैधानिक तरीके से नियोजन नीति लाई है, और इसको या तो कोर्ट ही इसको काट देती, या फिर माननीय महामहिम के द्वारा जो रोका गया है उस पर इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीधे तौर पे जो अभी स्थिति बनी है नियोजन नीति को लेकर, अभी तक सरकार के पास नियोजन नीति का कोई भी ये हथकंडा है, और ना ही वो अभी तक नियोजन नीति को लेकर कोई स्पष्ट रुख अपना पाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में नियोजन नीति को लेकर झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कितना स्पष्ट कर पाती है और कितना युवाओं का दिल जीत पाती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।